हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल है? जल्दी से बताओ यार। और जो जो इस सेशन से जुड़ते आ रहे हैं, इस सेशन को लाइक कर दे भाई। क्या हाल चाल है आपके? ग्रेट। कमेंट बॉक्स नहीं आएगा क्या? चलिए, ग्रेट। तो भाई फुल जोश के साथ देखिए, आज दो सेशन होने वाले हैं आपके लिए। आज आपके लिए दो सेशंस होने वाले हैं। पहला सेशन जिसमें अपन करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसके साथ एक और टॉपिक है जिसको अपन को ऐड करना है, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो भाई 3 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेट 5 से 8 बजे तक ये सेशन आपका होने वाला है। चलिए, बहुत ही बढ़िया यार। जो जो सेशन में आ गए, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो भाई जो जो इस सेशन में आ गया, फुल जोश के साथ इस सेशन को लाइक कर दे भाई। ये लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए। और पूरे जोश के साथ अपन इस सेशन को जब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सरप्राइज आप लोगों के लिए मैं रिवील कर देता हूं। वो सरप्राइज है पीवाईक्यू सेशंस, ठीक है क्या? जहां पे अपन करेंगे 100 से ज्यादा सवाल लगातार 2021, 20, 19, 18, 17, इनमें जो बेस्ट सवाल आए हुए हैं और जो मेन आपको जिससे सीखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, ठीक है क्या? तो भाई ये बता दीजिए कि भाई जोश कैसा है? हाउ इज द जोश? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो चालू करें फुल जोश के साथ। तैयार हो? क्या बात है। चलिए, तो भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर वेक्टर में बात करेंगे, तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 है ना भाई। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है? कॉपी पेन लेके सारे बच्चे बैठ जाइए और यहां पे एक एक सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स। क्लियर है क्या भैया? लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए। वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 2, और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन सब की अपन बातें कर देंगे। देखो बच्चों, पहली चीज जो एग्जाम में अपन देने जा रहे हैं उस पे अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से, तो इतना आसान सवाल आता है। चलिए, इतना आसान सवाल आपके पास आने वाला है कि भाई I.I कितना होता है। ये सवाल अगर आपके पास आएगा तो आप पूरे जोश के साथ उसमें मचा के आ जाओगे। तो भाई बता दीजिए, क्या बात है, गर्दा मचा दोगे। ग्रेट। तो भाई चालू करते हैं। देखें भाई, स्केलर क्वांटिटीज, पहली बात करता हूं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, और फिर दूसरी बात अपन क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। सुनिएगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ अपन नंबर्स से खेलेंगे, पर वेक्टर क्वांटिटी में नंबर के साथ किसकी डायरेक्शन की भी बात कर लेंगे। समझ में आया क्या? मतलब दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। क्लियर है क्या? तो भाई जिनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है पर मैग्नीट्यूड है, तो भाई से स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। और एट द सेम टाइम में अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं, तो भाई वेक्टर्स क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं, तो भाई वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होंगी भाई, दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं, आपको बताना है कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। अगर मैं बात करूं 40 वॉट है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप क्या बोल दोगे, सर ये कौन सी स्केलर है या वेक्टर? भाई जल्दी से, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई भाई जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इसमें क्या क्या, देखो एक एक बच्चा रुकना नहीं चाहिए। जो जो बच्चे इस सेशन से जुड़ते जा रहे हैं अपने आंसर्स देने शुरू कर दें। भाई सबसे पहला, क्या स्केलर है या वेक्टर? तो भाई ये होगी आपके लिए वेक्टर। क्लियर है क्या? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भाई अगर मैं बात करूं तो इसे 100 मीटर स्क्वायर, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और लास्ट 20 मीटर नॉर्थ और ये, तो भाई स्केलर नहीं होगी, ये होगी आपके लिए वेक्टर। ये कौन सी होगी भाई? वेक्टर। लिख लीजिए भाई, इसे लिख लीजिए। ये वाली क्वांटिटी कौन सी होगी आपके पास? वेक्टर। क्लियर है क्या? चले आगे। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में आप लोगों को समझ में आया, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड तो स्केलर और बाकी में वेक्टर। क्लियर है? चलते हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है ना भाई, कैसे आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर आर रिप्रेजेंट बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सच दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये ठीक है। अब देखो इतनी सारी बातें इसने बोल दी है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास ये कोई पॉइंट है, देखना भाई, ये कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिए 1, 2, 3। क्लियर है क्या? इतनी बातें अपन समझ सकते हैं क्या? ये 3 हो गया, ये P हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया? O होता है ओरिजिन। O क्या होता है बच्चों? ओरिजिन। और अगर मैं बात करूं ये 0, है, तो बच्चों पहली बात मैं करूंगा OP वेक्टर की। ध्यान से सुनिएगा, OP वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, सवाल आया है इसके ऊपर। ओपी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? दिस माइनस दिस। क्लियर है क्या? दिस माइनस दिस मतलब क्या हो जाएगा? 1 - 0 i कैप प्लस
2 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप। क्लियर है क्या? और दूसरी बात मैं किसकी करने वाला हूं? दूसरी बात मैं करने वाला हूं इसके मैग्नीट्यूड की। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से सुनना, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट। भाई इसको पहले सॉल्व करके लिख लें, आई प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है क्या भाई? जल्दी से बताएं। अरे यार ये जोश कितना है? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। कोटा में गर्मी है क्या? बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। क्लियर है क्या? और तुम्हें पढ़ाते वक्त तो वैसे भी गर्मी। देखो जोश कितना हाई है। आज मेरा जोश देख सकते हो, तुम्हारे कहने पे सिर्फ मैं लाइव आया हूं आज, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था एक एक बच्चा जब पेपर देने जाए तो पूरे जोश से भरपूर हो और वहां मचा के आ जाए। क्लियर है क्या? तो भाई तैयार हो? एम आई लेट? नहीं, ज्यादा लेट नहीं हो। चलिए भाई ओपी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये सवाल 1 नंबर का है। अब तुम देख सकते हो किस लेवल का तुम्हारे पेपर में सवाल आ रहा है। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट टाइम्स ऑफ। ध्यान से सुनना भाई, आई का मैं अगर पूछूं कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट 14। रूट 14 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो अगर एक एक बच्चे को मैं पूछूं कि क्या आप वेक्टर की डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आई प्लस 2j प्लस 3k। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 1 नंबर का सवाल जो है, क्या बात है। इन 4 चैप्टर से क्या होगा? सौरभ सागर जी आपके लिए बाकी सारे चैप्टर्स करवा दिए गए हैं, पर आपको निराशा की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं अभी इसके जस्ट बाद 8:30 बजे से उस सेशन का रिमाइंडर हर बच्चा जाके सेट कर ले। उस सेशन का रिमाइंडर हर बच्चा जाके सेट कर ले। आज एक एक पीवाईक्यूज तुम्हें वहां देना है और वो सारे पीवाईक्यू जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर ही है, तो मतलब वहां तुम्हें पता चल जाएगा तुमने जो मेहनत करी है वो सही है या फिर नहीं है। चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ए मैग्नीट्यूड है ना, ए के ऊपर एक एरो लगा दीजिए। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास 2 पॉइंट है, सुनना भाई, ये ए पॉइंट है और बच्चों ये कौन सा पॉइंट है? बी, और इसका पॉइंट है 1 2 3 और बच्चों ये क्या है? 2 2 1। क्लियर है क्या? अब मैं लिखना चाहता हूं भाई, मैसेज में सब लोग बता दें, क्या आप ए बी वेक्टर लिख सकते हैं? भाई ये सवाल जो बन रहे हैं वो मैं सारे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ए बी, क्या बात है, क्या बात है। ए बी वेक्टर लिख सकते हो क्या? कैसे लिखोगे? दिस माइनस दिस। अरे ये ही लिखना चाहते हो? 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 3 के कैप। अरे क्लियर है क्या? ये हो जाएगा आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्या बात है। और लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए भाई, जल्दी से हर एक बच्चा जो सेशन से जुड़ता रहे आंसर देते जाए भाई अपने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये हो जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अंडर रूट, ये हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √5। अरे ये क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इस कंसेप्ट के ऊपर हर साल 1 या 2 सवाल बन रहे हैं। क्या तुम इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं मैग्नीट्यूड। तो अभी अपन ने देख लिया मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला जाता है, वही है ना। तो भाई जो चीजें आ रही है वो अपन पहले से करते जा रहे हैं। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा? भाई कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे, अगला टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं। पहले वेक्टर की बात करें विच इज जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। सुनना बच्चों, जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जो जहां से चालू हो रहा है वहीं खत्म हो गया, मतलब सेम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है। मतलब अगर मैं बात करूं कोई वेक्टर है वो यहां से चालू है और यही खत्म हो गया, तो भाई इस वेक्टर को क्या कह देंगे? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। क्लियर है क्या? और बच्चों अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप बोलोगे कि भाई अगर ए नल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 0 के। क्या ये हर एक बच्चे को समझ में आई? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लियर है क्या? तो भाई ग्रेट। तो भाई पूरा सिलेबस का पीवाईक्यू आज रात को 8:30 बजे होने वाला है। क्लियर है क्या? हर बच्चा उस सेशन में जाके लाइक लगा दे, रिमाइंडर सेट कर दे। चलिए तो भाई ये क्लियर है। और इट कैन नॉट बी असाइन कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है क्या? कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं ये वेक्टर है तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, पर जो जहां से चालू हो रहा है वही खत्म हो गया, तो वो उसकी कोई डायरेक्शन आपको पता नहीं चलेगी। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट, क्रिस्टल क्लियर।
अगला यूनिट वेक्टर, सुनना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट वेक्टर जिस पे सवाल बनने के चांसेस हैं। एक नंबर का सवाल यहां पे आ सकता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्या बोला? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों? 1, है ना। अब सुनना मेरी बात, मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर विच इज आई प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है क्या? मुझे इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो सुनना, किस तरीके से इसको अपन यूनिट वेक्टर बनाएंगे। क्या बात है सर, सिर्फ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और डिफरेंशिएशन वेक्टर और एलपीपी पढ़ा हूं सर, कितना मार्क्स आ जाएगा? बेटा पीवाईक्यू सेशन कर लेना, मार्क्स तेरे भर भर के आएंगे। क्लियर है क्या? जोश पूरा हाई रहना चाहिए। देखें, इसको अपन को क्या करना है? इसको अपन को बनाना है यूनिट वेक्टर। सुनना, यूनिट वेक्टर किस तरीके से बनाया जाता है? सबसे पहले निकालो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो भाई आंखें बंद करके तुम बोल दोगे 1 + 4 + 9 विच इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? √14। क्लियर है क्या? यूनिट वेक्टर बच्चों इसको इस तरीके से शो करते हैं, ए के ऊपर कैप, है ना, ये ए कैप, और ए कैप अगर किसी वेक्टर को शो कर रहा है यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है? 1। क्या बात है, डिवाइड बाय हर मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डिवाइड बाय ये, यानी 3 + 2j + 3k डिवाइड बाय √14। अरे ये समझ में आया सबको? ये सबको समझ में आया? क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। ओके 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 बेटा, एमसीक्यू होंगे, सारे एमसीक्यू हो जाएंगे आज। क्लियर है क्या? चलें आगे, चलें क्या? आगे चलें। अगला, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? 2 और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब अरे एक ही जगह से चालू हुए हो, मतलब इस टाइप के वेक्टर। सुनना, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, है ना भाई। ये सारे वेक्टर्स जो हैं, ये सारे वेक्टर्स क्या है? को इनिशियल वेक्टर है, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है। क्लियर है क्या? तो इन सारे वेक्टर्स को क्या कह देंगे? क्या बात है, क्या बात है। हिंदी मीडियम वालों को भी बताओ बेटा, मैक्स में की कोई परिभाषा नहीं होती है। मैक्स अपने आप में एक भाषा है, उसमें क्या हिंदी क्या इंग्लिश। क्लियर है क्या? सदीश तुम लोग कर सकते हो क्या? चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। सुनना, ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है। जो इतने दिल तुम बहला रहे हो ना यहां पे, ये चलेगा नहीं, समझ रहे हो क्या? चलते हैं, देखें भाई, दो वेक्टर्स कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स कब होंगे? सुनना बच्चों, सुनना बच्चों, क्या बात है, क्या बात है भाई। ये पहला वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर हो गया। ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है। क्लियर है क्या? ये कोलिनियर या फिर पैरेलल होने के कंडीशन ये होती है, सुनना, ए वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। रट लो इसे, ए वेक्टर किसके इक्वल है? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तब अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये किसकी कंडीशन है बच्चों? कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स की। इस पे एक सवाल बना था जो 2 नंबर का था, ठीक है, लेके तो वो तुम्हारे पास अगर वो आता है तुम सही कर लोगे क्या? अरे क्या बात है, समरेख सदीश। हाँ, अब सुनो सुनो सुनो, हिंदी में तुम लोग लगाते जाना, है ना, हिंदी में तुम लोग लगाते जाना और इंग्लिश में मैं पढ़ाते जाऊंगा। देखें, ए वेक्टर है बच्चों, सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अरे सुनते जाओ, बी वेक्टर क्या हो गया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सुनना बच्चों, मैंने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। कौन सा वेक्टर है? पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा? इसकी कंडीशन क्या होगी? तो सुनना बच्चों, इसकी कंडीशन एक ही होगी कि इनके जो कोफिशिएंट है वो आप प्रोपोर्शनल कर दोगे, मतलब x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? z1/z2। ये कंडीशन तुम्हें लगानी है और तुम्हारा आंसर सीधे सीधे तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। कैलकुलस का बेसिक आता है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे कैलकुलस का इतना मुश्किल सवाल तुम्हें नहीं मिलेगा। पर हां, हो सकता है कोई एक आध सवाल फंस जाए, उसको छोड़ देना, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? सुनना, दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं बच्चों अगर मैं बोल रहा हूं ए इज इक्वल टू लैम्डा बी है और लैम्डा का वैल्यू 1, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, है ना भाई, यही चीज बोल रहा है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। क्लियर है क्या? हाँ, इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव निकालना है, कुछ भी मत करो, आगे माइनस लगा दो। अगर मैं तुमसे बोलूं, है ना भाई, यहां पे देखें, मेरे पास ए वेक्टर है, क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। बच्चों मुझे क्या निकालना है? माइनस ए वेक्टर। अच्छा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर किस तरीके से निकालें? आगे क्या लगा दोगे? अरे क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। तो भाई ये कितना आ जाएगा? माइनस आई कैप माइनस
2j कैप माइनस 3k कैप। क्लियर है क्या भाई? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन से सारे जो भी अपने इंग्लिश और हिंदी के जो भी चीज आपको चाहिए वो वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, पीवाईक्यू करने के लिए इसके बाद ब्रेक दीजिएगा। हाँ, आधे घंटे का ब्रेक रहेगा, ठीक है ना, आधे घंटे का ब्रेक रहेगा। जोश पर अपना हाई रहना चाहिए। क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे चलते हैं भाई। लाइक दबा के करते जाइए भाई सब लोग। अगली बात अपन ने की बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक प्लेन में हो, है ना, और जो एक प्लेन में हो तो आप कुछ मत कीजिएगा, देखिएगा 3 और मोर वेक्टर्स विच आर आइदर इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन, है ना। मतलब देखें, अब ये थोड़ा सा अच्छी बात बोल रहे हैं। देखें भाई, ये आपके पास एक प्लेन है, ये आपके पास एक प्लेन है, इसमें ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे अगर ये इसी प्लेन में लाई करें। हां, इसकी कंडीशन क्या होती है वो अभी अपन 3D में बात कर लेंगे। अभी तक वेक्टर में कुछ नहीं पढ़ा। हां, बेनिफिशियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो याद कर लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि इससे इतने मुश्किल सवाल नहीं बनेंगे। क्लियर है क्या? चलेंगे आगे, चलें आगे। ग्रेट, आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर सुनना बच्चों, किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो भाई कुछ मत करो, ये कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है P, ये है बच्चों x, y, z, और बच्चों ये O है। क्या आप ओपी वेक्टर निकाल सकते हो? और ओपी वेक्टर जब निकालोगे तो वो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब ओपी वेक्टर क्या चीज शो करता है? ये एक वेक्टर को भी शो करता है और एक पॉइंट की पोजीशन को भी आपको शो कर देगा। क्लियर है क्या? किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में, है ना भाई, इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में। और ओपी वेक्टर कैसे निकालोगे भाई? इसको इससे ज्वाइन कर लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है क्या? ये इस तरीके से आप बता सकते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। जोश फुल हाई रहना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज आज इसलिए करनी पड़ेगी एग्जाम से एक दिन पहले। देखो, आज अगर तुम्हारी स्पीड तेज नहीं रही तो हो सकता है कि कल पेपर में हो सकता है तुम्हारा चीजें आते हुए भी स्किप हो जाए, मतलब छूट जाए। तो फिर क्या करोगे? अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दो। क्लियर है क्या? स्लो करें, चलो थोड़ी स्लो अपन अपनी स्पीड कर देते हैं, पर ये मेरी गारंटी है सेशन के बाद तुम लोग क्या करोगे? अपनी स्पीड इंक्रीज कर दोगे। पीवाईक्यू सेशन में सब लोग वहां पे मौजूद रहिएगा। बताओ भाई, क्या पीवाईक्यू सेशन में आप लोग मौजूद रहोगे या नहीं रहोगे? ये बता दो पहले। 8:30 बजे से वो सेशन है। चलते हैं आगे। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को किस तरीके से ऐड किया जाए सुनना भाई। अब इतना डीप में तुम्हें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। अगर ए वेक्टर आपको दे रखा है, सुनना, आई प्लस जे माइनस के, क्लियर है क्या? और बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3 टाइम्स ऑफ के। जल्दी से मुझे बता दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो कितना होगा? जल्दी से। और फिर इसके बाद आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी बता दीजिएगा, जल्दी से बता दो। नहीं, ओपी वेक्टर को यूनिट वेक्टर नहीं बोल सकते। नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली बच्चों ने। ये ओपी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं होगा। अगर आप इसको इसके मैग्नीट्यूड, है ना, सुनना, इसको इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में बच्चों कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब क्या हो गया बच्चों? ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा भाई, है ना। चलिए ये बताइए भाई, ए प्लस बी कितना होने वाला है? ए प्लस बी कितना होने वाला है? और उसका मैग्नीट्यूड भी बता देना। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? और सिमिलरली ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। सब लोग कमेंट बॉक्स में छा जाओ भाई आज, ठीक है क्या? ग्रेट 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 ग्रेट। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3i, देखो जे तो गया, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ के। सिमिलरली ए माइनस बी आएगा माइनस आई माइनस प्लस 2j माइनस 4k। अरे क्लियर है क्या? ये कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, यानी रूट 13 बोल दोगे क्या? जल्दी से बोलो, ये कितना आ जाएगा आपके पास? रूट टाइम्स ऑफ 13 लिख लो भाई। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 16 4 20 और 1 21। ओके ओके ओके, कितना आ गया? रूट 21। अरे समझ में आया? तो इस तरीके से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। ग्रेट, तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। और इजीली तुम इसके मार्क्स भी आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अच्छा, बाकी एडिशन ऑफ वेक्टर और ये अपन फिजिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वहां से अपन और भी देख लेंगे। क्लियर है क्या?
चलते हैं आगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, ठीक है ना, सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, है ना भाई, इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, इसको बोल दिया बच्चों बी वेक्टर। क्लियर है क्या? ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया बच्चों। अब मैंने क्या किया, ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल किस तरीके से बना दिया, इसको इसके साथ जोड़ के, इसको बोल दिया सी वेक्टर। क्लियर है क्या? इसको क्या बोल दिया, सी वेक्टर। सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का सवाल बनने के चांसेस हैं, 2 नंबर का सवाल बनने के चांसेस हैं। किस तरीके से बनेगा, सुनना मेरी बात। ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सुनना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बच्चों इसकी डायरेक्शन ये है, तो फाइनल रिजल्टेंट देखो, तुम खुद सोचो, पहले तुम ऐसे चले, फिर तुम ऐसे चले, तो फाइनली इस डायरेक्शन में चले, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी वेक्टर के। क्लियर है क्या? इसकी डायरेक्शन देख सकते हो, ये है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, और ये मेरे पास सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में ये सी वेक्टर है, तो आप क्या बोल दोगे, ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, अगर इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होने वाला है, जल्दी से बता दो भाई कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा। ओके ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या ये 0 आ जाएगा क्या, और 0 बन गया हीरो। क्लियर है क्या भाई? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या ये 0 आएगा। ओके ओके ओके, क्या बात है, ग्रेट। तो भाई लाइक कर दीजिए सेशन को, और आगे और चलते हैं अपन। देखें, ये सवाल है आपके पास, ये सवाल है भाई, ए देखें, पहले ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल का नाम सुना होगा, त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है ना भाई। आपको इसका वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। जल्दी से हर बच्चा बता दे भाई कमेंट बॉक्स में कितना होने वाला है, जल्दी से एक एक बच्चा बता दे भाई कमेंट बॉक्स में ये कितना होने वाला है। क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा? कैसे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये तो ए सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए, पर सी ए वापिस से वहीं पहुंच गया, ए बी बी सी सी ए, 0 0 0। क्या बात है, ग्रेट, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, सुनना, पैरेललोग्राम लॉ से कैसे समझेंगे, कैसे चलेंगे भाई। ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, सुनना, ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर, ये है बच्चों बी वेक्टर। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पे बना दिया, है ना। वेक्टर अपने पास फ्री वेक्टर्स होते हैं, तो ये अपन ने क्या बोला, इसका रिजल्टेंट हो गया सी, ये रिजल्टेंट हो गया सी। तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर ये बी है तो ये भी बी हो गया, तो सी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, सी इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या समझे अपन, ये समझे बच्चों, अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो पैरेललोग्राम लॉ से ये, क्या बात है, अर्श आर्यन जी, ग्रेट। तो भाई जल्दी से अर्श आर्यन जी, आपसे मुझे गुजारिश है, जल्दी से अपने अपने आंसर जल्दी जल्दी देते जाना, ठीक है। आगे आपके लिए सवाल है, और जो भी बच्चा सही आंसर लगातार देगा उसके यहां पे नाम ले लिए जाएंगे, ठीक है ना। आज बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला है, तो एक्साइटेड हो नहीं और रौनक सर से पढ़ के, हाँ भाई, और जोश भरा नहीं भरा तुम्हारे अंदर अभी तक। चलिए ग्रेट, चले आगे। अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सुनना मेरी बात, पहली प्रॉपर्टी होती है, सोचो, ए में अगर बी को जोड़ो या फिर बी को ए में जोड़ो, अरे ए को बी में जोड़ोगे या बी को ए में जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए प्लस बी बच्चों किसके इक्वल होने वाला है, बी प्लस ए के बराबर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। अगला बच्चों, ए प्लस बी के अंदर आप सी को जोड़ दो या फिर ए के अंदर बी प्लस सी को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। अगला, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ए के अंदर आप अगर नल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर, जो जहां पे चालू है वही खत्म है ना, चालू ही नहीं हुआ, तो भाई ए वेक्टर प्लस नल वेक्टर वो ए वेक्टर के बराबर ही होगा, और उसको अपन क्या कह देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। अगला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, ये फिर से एक और सवाल बनने वाला है 1 नंबर में, सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, ए वेक्टर है आपके पास आई प्लस जे प्लस के, है ना, आपको निकालना है 3a वेक्टर, जल्दी से बताओ, और 3a वेक्टर पे रुकना नहीं है तुम्हें इसके बाद क्या निकालना है, 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। भाई तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी सब लोग, हाँ भाई कितना आने वाला है, क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बताते जाओ। बहुत ही बढ़िया, क्या ये अंडर ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 3k कैप। क्लियर है क्या? और ये किसके इक्वल आएगा बच्चों? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 3 27। आजकल इसको मार्केट में 3√3 भी कहते हैं। समझेगा? इसका मतलब क्या है? अरे क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब क्या था कि भाई 3 को कॉमन निकाल सकते थे आप, है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बच्चों ये लैम्डा के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है? लैम्डा। क्लियर है क्या? तो मैग्नीट्यूड ऑफ बताना 1 अपॉन लैम्डा ए वेक्टर, 1 अपॉन ए लैम्डा वेक्टर, ये किसके बराबर होगा? एक नंबर का सवाल, ये एक नंबर का सवाल है, आने के चांसेस है। 1 अपॉन लैम्डा ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? भाई कमेंट बॉक्स में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे आज तबाही मचा रखी है। पीवाईक्यू सेशन में सबको मजा आ जाने वाला है। आज एक भी बच्चा रुकना मत पीवाईक्यू में, ठीक है ना? क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या ये 1 के बराबर आ जाएगा? क्या ये 1 के बराबर आ जाएगा? किस तरीके से? भाई ये लैम्डा से डिवाइड कर दो इसको, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे चलते हैं। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड 7। अब सुनना भाई, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बता दो जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। सुनना, इस तरीके का सवाल कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करो, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख लो। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस तरीके से। क्लियर है क्या? ओके। तो ये कितना आ गया? I माइनस 2j अपॉन, बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √5। अभी इस केस में आप देखोगे ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, पर मुझे इसका मैग्नीट्यूड क्या करना था? 7। अरे यार, तो आप क्या 7 ए कैप निकाल सकते हो क्या? 7 अपॉन √5 मल्टीप्लाई I माइनस 2j। अरे ये समझ में आया? यानी ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 7। अरे क्लियर है? जो सेशन से जुड़ते हैं, अरे इस सेशन को लाइक कर दें और अपने आंसर्स देने जरूरी है आप लोगों को। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलते हैं आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं। ए और बी वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, है ना भैया? अपन ने पहले भी बात कर ली। या तो आप बोल दो ए वेक्टर जो है वो लैम्डा बी वेक्टर है। क्लियर है क्या? अच्छा, लैम्डा अपने आप कंपनसेट कर सकते हो, तो ए को लैम्डा बी कर दो या फिर बी को लैम्डा ए कर दो। मतलब मैं बेसिकली क्या बोलना चाहता हूं, B1 अपॉन A1, B2 अपॉन A2 या B3 अपॉन A3, या फिर A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3, दोनों में से कुछ भी करो, आंसर आ जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का एक सवाल आपके लिए, भाई आप मुझे ए की वैल्यू बता दें जल्दी से। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो जाए। हाँ भाई जोश कैसा है आपका? हाउ इज द जोश? जल्दी जल्दी आंसर दो। क्लियर है क्या? हाँ भाई बताएं, क्या बात है? तो क्या करोगे? 2 अपॉन, भाई देखें, इज इक्वल टू, पहले इसके लिख लो कोफिशिएंट -3 और 4। बच्चों यहां पे बताओ कितना आएगा? A 6 और -8। देख लो भाई, अरे क्या बात है। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन ए इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अब भाई इन दोनों को सॉल्व कर लो। ए किसके इक्वल आ जाएगा? -4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -4। अरे समझ में आया क्या किया? ये सेम वही प्रॉपर्टी अपन ने लगाई और आंसर निकाल दिया। तो अगर ऐसा सवाल अगर तुम्हें पेपर में मिलेगा तो तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा सवाल तुम्हें मिलता है तो तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? 2 नंबर अपनी जेब में है या नहीं है? क्या बात है, ग्रेट। आगे अगला, भाई ये देखें, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड बता दो। मैं चाहता हूं पीडब्ल्यू का एक एक बच्चा इसका आंसर बता दे। ग्रेट, बिहार वाले करके दिखा देंगे आज, जल्दी से। गर्दा मचा दोगे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। a माइनस 2b निकाल लोगे क्या? भाई ए वेक्टर किसके इक्वल है? 3i माइनस 2j प्लस के। क्लियर है क्या? और साथ में -2b कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा -4i प्लस 8j माइनस 6k। क्लियर है? इन दोनों को ऐड कर दिया, -i
प्लस 6j माइनस 5k। भाई एक एक बच्चा इसका मैग्नीट्यूड बता दो यार, अब जल्दी से बता दो, अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है। a माइनस 2b बच्चों इसके बराबर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 36 प्लस 25। अरे ये किसके इक्वल आ जाएगा, 36 प्लस 26। भाई ये हो जाएगा 62। क्लियर है क्या, इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 62। आला रे आला। चलो चलो चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो इस तरीके का सवाल तुम लोग कर पाओगे, कर पाओगे, ग्रेट। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला अगला सवाल गिरा, शो दैट एबीसी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस फॉर्म अ, ये ठीक है ना। अब सुनना बच्चों, ये तीन जो आपको दे रखे हैं पॉइंट्स एबीसी, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स। ये सवाल ऐसा बोल रहा है, आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। बच्चों एक चीज मुझे बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या तुम्हें? तो मुझे ये बताओ, अगर अगर मैं बात करूं ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया कि भाई ये हो गया 3 -4 और -4। बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 2 -1 और 1। क्लियर है क्या, ये हो गया 1 -3 और 5। क्लियर है क्या भाई? ये अगर मैं बात करूं, क्या ये वेक्टर तुम लोग निकाल सकते हो क्या? ये निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया कुछ p आ गया, इसका मैग्नीट्यूड q आ गया, इसका मैग्नीट्यूड r आ गया, ये मैंने अभी मान लिया। मुझे ये बताओ है ना, वैसे मैं बताऊं क्या होगा, ये पॉइंट यहां आएगा, ठीक है, ये निकाल के देख लेना तुम लोग। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 3 -4 और -4, और ये क्या है 1 नहीं 2 -1 और 1। क्लियर है क्या? अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो? हाँ भाई, ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा? यस और नो लिख दो। तो अगर ये सवाल 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है, ये 1 नंबर में तो नहीं आएगा, 4 नंबर में इसके आने के चांसेस है तुम्हारे बोर्ड के पेपर को देखते हुए। तो क्या तुम ये प्रूव कर पाओगे? जल्दी से बताओ, यस और नो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलते हैं आगे। अगला, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। सुनना बच्चों, मेरे पास P पॉइंट है, क्या है 1 2 3। मेरे पास Q पॉइंट है, ये हो गया 4 5 6। भाई PQ वेक्टर निकाल सकते हो? जल्दी से सब बच्चे बता दो भाई, जल्दी से बता दो PQ वेक्टर कितना आएगा जल्दी। क्लियर है क्या? 3i प्लस 3j प्लस 3k। पर ये सवाल में इसने ये नहीं पूछा, इसने सवाल में क्या पूछ लिया, अरे इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बता दो। यूनिट वेक्टर लाने के लिए इसको किससे डिवाइड करोगे? मैं एक एक बच्चे से कमेंट बॉक्स में चाहता हूं भाई, जल्दी से बता दो यूनिट वेक्टर के लिए इसको किससे डिवाइड करने वाले हो, किससे डिवाइड करोगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, मैग्नीट्यूड जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या ये 3√3 से डिवाइड कर दोगे? यानी ये i प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई √3 आ जाएगा क्या? क्या इस टाइप का सवाल मिलेगा तो उससे हार के आओगे या उसको हरा दोगे, कर लोगे क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। सुनना बच्चों, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? मानिए ए वेक्टर है आपके पास, सुनना, एक्स आई कैप, क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। क्लियर है क्या बच्चों? सबसे पहले मैं बात करूंगा डीआर की। किसकी बात करूंगा? डीआर। और सेकंड बात मैं करूंगा डीसी की। डीसी मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन और डीआर मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। अरे चीजें समझ में तो आ रही है ना, क्लियर तो है ना सारी चीजें? भाई एक बार लिखकर बता दो, क्या तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर है या फिर नहीं है? हाँ भाई, क्या बात है। डीआर की बात करें, सुनना बच्चों, डीआर क्या होता है? यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, ये है वाई और ये है जेड। बच्चों ये तो हो गए इसके डीआर। दूसरी चीज बात करेंगे इसके डीसी की, है ना। डीसी क्या होता है, सुनना बच्चों, डीसी में क्या करते हैं, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड के अपॉन में कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या अब जो वैल्यू आएगी ना वो डीसी की आ जाएगी। तो डीआर और डीसी में क्या अंतर होता है बच्चों, डीआर में तो डायरेक्ट कोफिशिएंट्स ले लेते हैं और पर डीसी में क्या लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आप बोल दोगे इसके डीसी क्या हो जाएंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली वाई और सिमिलरली जेड भी तुम लोग लिख दोगे। क्या ये क्लियर है क्या? अरे क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। अभी आएगा बेटा मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स भी आने वाला है। क्लियर है क्या? चलें आगे। अगला, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस एंड कैलकुलेट इट डायरेक्शन। पहले तो डायरेक्शन रेशियोज बता दो भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आएंगे, जल्दी से। लवकुश, अगर पाइथागोरस थ्योरम वाला समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुन मेरी बात, एक काम करना, पहले ए बी वेक्टर निकाल लेना, ए सी वेक्टर निकाल लेना, बी सी वेक्टर निकाल लेना, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बस इतना काम तू करेगा, तुझे पाइथागोरस थ्योरम दिख जाएगी। हाँ भाई जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है क्या? हाँ भाई क्या आ जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियोज 1 1 -2। क्लियर है क्या? अच्छा इसका डायरेक्शन कोसाइंस भी बता दोगे क्या? डायरेक्शन कोसाइंस कर लोगे इसको? बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलते हैं आगे चलते हैं। ओपी वेक्टर इंक्लाइन। अब सुनना बच्चों, एक और मेन मस्त सी चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है ना, जैसे ओपी वेक्टर मैंने बोल दिया, ओपी वेक्टर आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, वाई क्या आ गया बच्चों, जे कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सुनना बच्चों, ये इसकी डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर लिख दिया ओपी कैप विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन बच्चों ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। सुनना बच्चों, आप ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये 3D में एक वेक्टर है बच्चों। अब 3D में एक वेक्टर मैंने बना दिया, 3D में एक वेक्टर मैंने बना दिया, ये मैंने बोल दिया x है, ये मैंने बोल दिया y है और ये मैंने बोल दिया z है। सुनना बच्चों, ये वाले एंगल को अपन ने बोल दिया अल्फा, ये y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, गामा। क्लियर है क्या? है ना, z एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, गामा, ये अपन ने बोल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बच्चों इसके डायरेक्शन कोसाइंस है ना, इसके डायरेक्शन कोसाइंस मैंने बोल दिया एल एम और एन है। क्या है? एल एम और एन। अरे क्या बात है, एल एम और एन अगर मैंने बोल दिए तो बच्चों अगर ये अल्फा बीटा गामा है ना, तो एल की वैल्यू आ जाती है, लिख लीजिए कॉस अल्फा, एम की वैल्यू आ जाती है बच्चों कॉस बीटा और एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, कॉस गामा। क्या ये बात सबको समझ में आई? दूसरी चीज देखना, यहां से बच्चों L कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक मस्त चीज तुम्हें पता चलने वाली है, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बच्चों n किसके इक्वल है, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? मैं चाहता हूं एक एक बच्चे को ये वैल्यू पता होनी चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बच्चों इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चा लिखकर बता दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा। इसको स्क्वायर करके दिमाग लगाओ, सॉल्व नहीं करना, दिमाग लगाना है, क्या इसका वैल्यू 1 आएगा। जल्दी से, क्लास कब एंड होगा? 8 बजे। 8 बजे तक ये क्लास है, 8 बजे तक में तुम्हारे 4 चैप्टर आज हो जाएंगे और 4 चैप्टर में एक एक चैप्टर से अपन मजेदार सवाल करने वाले हैं। क्या ये 1 आ जाएगा? क्या ये 1 आ जाएगा? इसका मतलब समझे क्या तुम? देखो यहां से मैंने क्या बोला, ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, यानी एल की वैल्यू क्या cos 45 हो जाएगी? बोलो भाई, ओवाई से 60 डिग्री पे, यानी m किसके इक्वल हो जाएगा, cos 60। मैंने n को n ही रहने दिया, n को क्या बोल दिया, cos गामा है, n किसके इक्वल है, cos गामा। इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू डालोगे, सुनना मेरी बात, इस फॉर्मूले में जब इसकी वैल्यू डालोगे, क्या मुझे cos गामा की वैल्यू बता दोगे क्या? जल्दी से भाई, मैं वेट कर रहा हूं आपके,
सुनना, फिर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये एल एम एन बोल दिए, ये अपन ने क्या बोल दिए, एल एम और एन। ठीक है, ये प्लस और माइनस के साथ आते हैं, पर तुम्हारे वहां पे तुम प्लस के साथ लिख देना। फिर इसके बाद अगर ये वेक्टर है जो अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो बच्चों एल किसके इक्वल हो गया, कॉस अल्फा, एम हो गया कॉस बीटा, एन हो गया कॉस गामा। अब मैंने देखा इसका तीनों का स्क्वायर का सम 1 आ गया, है ना। इन तीनों के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1। अब देखना, मैं खुद सॉल्व करके बता रहा हूं बच्चों। अगर इन तीनों के स्क्वायर का वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू कितनी है, cos 45, है ना। क्यों भाई, ये इंक्लाइन देखो ना, अल्फा आ गया, ये अल्फा है, ये बीटा है बच्चों, ये क्या है, बीटा। सुनना मेरी बात, नहीं समझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं समझाने के लिए। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। देखना भाई, अल्फा कितना है 45 डिग्री बच्चों, बीटा कितना है 60 डिग्री। मुझे ये गामा निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ये गामा। मुझे ये बताओ, क्या बात है, क्या बात है। अल्फा की वैल्यू 45 है, तो एल cos 45 हो गया, एम cos 60 हो गया, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो कैसे निकालें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें क्या, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 45 प्लस कितना आ गया बच्चों, cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा। बच्चों ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1। अरे मुझे ये बता दो यार, cos स्क्वायर 45, cos 45 होती है बच्चों 1/√2, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2। बच्चों cos 60 कितना होता है 1/2, यानी 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा। बच्चों ये किसके इक्वल है 1। अरे ये प्लस माइनस करना जानते हो क्या, इसको इधर लेकर आ जाओगे, इसको इधर लेकर आओगे तो cos स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/4, यानी गामा का वैल्यू क्या 60 डिग्री आ जाएगा। या फिर है ना, एक और माइनस के साथ भी आएगा, वो 120 डिग्री ला देगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। यहां से cos गामा बच्चों प्लस माइनस 2 आ जाएगा ना, लिख लो cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, है ना, ये 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 कब कब होता है ना, 1/2 कब कब होता है, एक तो 60 डिग्री पे, है ना, एक तो 60 डिग्री पे, एक 120 डिग्री पे। कब कब होता है, 60 और 120, दो आंसर आ सकते हैं इसके। क्लियर है क्या, तो आएगा तो कर लोगे, हाँ, पर 60 देख लेना ऑप्शन में कौन सा है, उस पर राइट लगा देना। क्लियर है क्या, इस तरीके से तुम लोग कर पाओगे। चलें आगे, अगला वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये चीज अपन पहले भी कर चुके हैं। अरे यार क्या बात है, क्या बात है। अरे चीज समझ में आई नहीं आई, पहले तो ये बताओ, क्लियर था। चलें आगे, चलें, ये कर लोगे तुम। अब तो ये तो आ गया ना वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये अपन पहले ही कर लिए थे। ठीक है, ये अगर x1 है, y1 है, z1 है बच्चों, ये x2 है, y2 है और z2 है, तो क्या आप वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो क्या, आसानी से। कैसे निकालोगे, ये a है, ये b है भाई, ए बी वेक्टर, इसको क्या कर दो b माइनस ए। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। हाँ भाई बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या। एक दिल भेज दो यार, अगर चीजें सारी समझ में आ रही है। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे को जल्दी से दिल भेज दो, एक मैथ्स के लिए दिल हो जाए भाई। मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, ये सबके दिल के बहुत करीब रहता है, और मैथ्स के अगर दिल के करीब होता है तो मार्क्स भी दिला के जाता है भाई। एक मैथ्स के लिए दिल भेज दिया जाए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलते हैं आगे चलते हैं। अगला ये देखिए, इनिशियल पॉइंट पता है, टर्मिनल पॉइंट पता है बच्चों। ये 2D की बात कर दी इसने। अरे यार अपन कहां 3D में खेल रहे हैं, ये 2D की बातें कर रहे हैं। देखो ये हो गया -5 और 7, क्या हो गया -5 और 7 भाई। ए बी वेक्टर, क्या ए बी वेक्टर लिख सकते हो क्या, b माइनस ए, ये हो गया -8 i कैप प्लस कितना हो गया बच्चों 3j कैप। क्लियर है क्या। अब आपको क्या करना है, इसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिखना है, स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर है क्या, तो ये तो इजीली तुम लोग वैल्यू देखकर लिख लेना, आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे, बेहतरीन। अगला मेन फॉर्मुलेस पे आ गए हैं, सुनना। अब रुक जाओ सब बच्चे, रुक जाओ, सुनना मेरी बात। सबसे पहली बात अपन क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। बच्चों मैंने बोल दिया इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। सुनना मेरी बात, सुनना। सबसे पहली बात करेंगे ए डॉट बी की। किसकी बात करेंगे बच्चों, ए डॉट बी की। ये इक्वल टू आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हर बच्चा इसको लिखेगा अपनी कॉपी में। ए डॉट बी किसके इक्वल आता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। अब तुम्हें समझ में आएगा
कि मैं जो ये बातें कर रहा हूं ना वेक्टर की कितनी आसान है। देखना चुटकी बजा के सवाल करेंगे, ए डॉट बी कितना आ गया, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर। तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और थीटा किस किस के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में। अब यहां पे मेन सवाल बनेगा, सुनना मेरी बात। सबसे पहला आई डॉट आई कितना होगा, एक एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो भाई, आई डॉट आई कितना आने वाला है, जल्दी से जल्दी से। आई डॉट आई कितना आएगा, रुकना नहीं है अपन को। सर हमको ये सब पता है, तो बेटा बधाई हो, है ना। तुम्हें एक चीज नहीं पता कि मैं रोस्टिंग का भाई बहुत ही जानकार हूं और अच्छा रोस्ट करता हूं। अगर आपको ये सब पता है तो भाई बधाई हो आपको, है ना, आप पहले से ही चलिए बहुत ही बढ़िया। क्या ये 1 के बराबर आएगा। अगला जे डॉट जे, बच्चों जे डॉट जे भी कितना आएगा 1, और के डॉट के भी कितना आएगा 1। क्लियर है क्या। तो एक एक अपन सेशन लगाएंगे रोस्टिंग के ऊपर, है ना, एक सेशन लगाएंगे रोस्टिंग। आज मुझे पढ़ाना है तो सीरियसली ये सब बातें यहां नहीं करनी है ना। दूसरे बच्चों को तुम डिमोटिवेट नहीं कर सकते। क्लियर है क्या। आज सारे बच्चे यहां से मोटिवेट होकर जाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगला बच्चों इसका कमेंट करो, आई डॉट जे कितना होगा। आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई मतलब एक्स एक्सिस के अलाउ, जे मतलब वाई एक्सिस के अलाउ, दोनों के बीच में एंगल 90। कॉस 90 कितना होता है। सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, प्लीज हेल्प मी, क्या करूं बेटा। ठेला लगा लो, है ना, क्या कर सकते हैं अभी, है ना। कल कल आप एग्जाम हॉल के बाहर जाइएगा और चाय का ठेला लगा दीजिएगा, है ना। क्या बात है, क्या बात है। क्या ये 0 के बराबर आएगा। ये सवाल पीवाई क्यू है ये। अब सोचो तुम, अगर ये सवाल तुम्हें वहां मिल गया तो तुम सवाल को सॉल्व करोगे या हंसोगे। अरे यार क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आई डॉट जे कितना आने वाला है 0। बच्चों आई डॉट के, आई डॉट के कितना आएगा, ये भी 0 आएगा। और जे डॉट के बच्चों ये भी कितना आने वाला है 0। लिख लो, ये सब लिख लो, जल्दी से लिख लो इसे। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है। पहला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज अ रियल नंबर। ये हमेशा एक रियल नंबर आता है। ये क्या आता है बच्चों, एक रियल नंबर आता है। क्लियर है क्या। अगला, ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इफ एंड ओनली इफ। ये जीरो कब हो सकता है, पहला केस। सुनना मेरी बात, ये बच्चों जीरो कब होगा, या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए, या दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए 90। मतलब मुझे यह पता चल गया अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। बच्चों सुनना, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना होने वाला है, लिख लो इसे, इसे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0। क्या बात है, क्या बात हो। एक बार रोज तो जाए, नहीं बेटा नहीं, रोज आएगा कोई आज। आज कोई रो जाएगा। क्या बात है यार, ये लाइक का बटन दब नहीं रहा, 1000 से ऊपर दिखना चाहिए अपन को जल्दी से। चलते हैं आगे। अगर थीटा बच्चों 0 है, सुनना मेरी बात, थीटा अगर 0 है तो ए डॉट बी की मैं बात कर रहा हूं। ए डॉट बी कितना होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कॉस 0 बच्चों, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है या नहीं होता है। कॉस 0 कितना होता है 1। तो भाई ए डॉट बी ही रह जाएगा। और अगर मैं ए डॉट ए की बात करूं तो क्योंकि ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर है, तो थीटा वैसे भी 0 हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया ए स्क्वायर। क्या ये समझ में आया। ए डॉट ए किसके इक्वल होने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर। अगला, अगर बच्चों थीटा पाई है, मतलब एक वेक्टर ऐसा है ना, देखना एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा सोया हुआ है, दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना है पाई। तो भाई ए डॉट ए कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ए का स्क्वायर। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस पाई कितना होता है माइनस। अगला, ये तो अपन पहले ही कर चुके। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करूं तो भाई टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या होता है भाई, पहले तो आई डॉट आई ये तो 1 होगा, पर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब सुनना, अब सवाल क्या बनता है, मेन सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल बनता है बच्चों दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। क्या सवाल है, देखें भाई, ए वेक्टर आपको पता है आई प्लस 2j माइनस 3k, और बच्चों बी वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के। भाई ए डॉट बी बता दो जल्दी से, रुकना नहीं है, ए डॉट बी बता दो। सर स्लो मोड ऑन कर दिया। अरे नहीं 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 रौनक सर, आज रुकेंगे नहीं, बस अब तुम्हारे ऊपर है। जल्दी से बताओ।
क्या बात है, क्या बात है, ये जीरो आएगा क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ये ऐसे लिखते हैं, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, जल्दी से बता दो। ए और बी के बीच में एंगल कितना है? ए और बी के बीच में एंगल कितना है ना भाई? कैसे निकालोगे? ये आता है ना निकालना, आई का डॉट आई के साथ, है ना, ये तो जीरो हो जाएंगे, तो बस ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों सुनना, अब ये जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं मैं, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सुनना बच्चों, बी वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। मैं किसकी बात कर रहा हूं? a डॉट बी की। सुनना बच्चों, a डॉट बी क्या आएगा? x1 को x2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना भाई, आई आई जे जे के। क्लियर है क्या? तो इसका वैल्यू कितना आ गया? जीरो। तो इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा? पाई बाई टू। अगर ये सवाल मिला एक नंबर में, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? इजीली तुम लोग कर लोगे। क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखें, ये सवाल एक और मैंने बेहतरीन तुम्हें दे दिया। आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है थीटा। बच्चों फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ ऐसे लिख देना, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखो गिवन क्या क्या है ना, गिवन क्या क्या है भाई? ए का मैग्नीट्यूड है 2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख लीजिए 2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है बच्चों? 1। और आपको क्या गिवन है? ए डॉट बी। ए डॉट बी गिवन है बच्चों √3। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थीटा की वैल्यू बता दे। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई, कितना आ रहा है? अरे यार क्या बात है, कुछ बच्चों ने तो आंसर भी बता दिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, √3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? √3 अपॉन 2 के, यानी थीटा कितना आ जाएगा? पाई बाय कितना आएगा? 6, यानी 30 डिग्री भी आप बोल सकते हो। तो इस टाइप का सवाल आया तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? पीवाईक्यू सारे चैप्टर के हैं, आज रात को 8:30 बजे हैं। पहले बता दो तुम लोग आओगे या नहीं आओगे उस सेशन में? पहले ही बता दो भाई, उस सेशन में तुम लोग आने वाले हो या नहीं आने वाले? चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज क्या है इनकी वो देख लेते हैं। बच्चों ए को बी के साथ डॉट लो या बी को ए के साथ डॉट लो, ये सेम होता है, ठीक है, और इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ए का डॉट ले लो बी प्लस सी के साथ, वो आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्लियर है क्या? और अगर स्केलर से कभी कोई तो मल्टीप्लाई करोगे तो एम को बाहर निकाल के ऐसे सॉल्व कर लेना। ये सब बचपन वाली बातें हैं जो अपन कर ही लेंगे। चलते हैं आगे। अगला ये सवाल है आपके पास, ये सवाल क्या है सुनना, यहां पे बी कर दीजिए। चलिए ये बी कर दीजिए। सवाल ये है a प्लस 2b। बच्चों इसका डॉट निकालना है तुम्हें किसके साथ? 3a माइनस बी के साथ। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे से a प्लस 2b डॉट 3a माइनस बी निकाल के बता दे, अगर a ये है और b ये है, जल्दी से। अब तुम ऐसा मत करना कि भाई a प्लस 2b निकाल रहे हो फिर 3a माइनस बी कर रहे हो, ये मत करना। देखना कैसे करेंगे बच्चों, इसका डॉट ले लो इसके साथ, तो कितना आ जाएगा? 3a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, बच्चों इसका डॉट इसके साथ तो माइनस a, है ना, a डॉट बी कितना आ गया? माइनस a डॉट बी प्लस इसका डॉट इसके साथ 6b डॉट a। क्लियर है क्या? माइनस 2b के स्क्वायर। देख लो इस तरीके से, क्या बात है। ए का मैग्नीट्यूड है बच्चों, लिख लो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √6। भाई बी का मैग्नीट्यूड है √14। मैं चाहता हूं तुम लोग ए डॉट बी की वैल्यू बता दो। 3 कितनी है? 3। क्लियर है क्या? जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 टाइम्स ऑफ √6 का स्क्वायर विच इज 6 माइनस, बच्चों ए डॉट बी है 3 प्लस 6, बी डॉट ए भी 3 ही होगा, और साथ में माइनस 2, बी का स्क्वायर आ गया बच्चों 14। भाई ये आ गया 18 प्लस 15 माइनस 28। 5 बताएं भाई, बताएं जल्दी से बताएं, क्या ये क्लियर है तुम्हें? यार ये 1000 लाइक हो नहीं रहे, ठीक है। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा, ये जो कड़ी मेहनत तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं उसके लिए एक लाइक बनता है। अपने जितने दोस्त हैं सबको बुला लो, सबको बुला लो यहां पे और बता दो भाई इसका वैल्यू कितना आने वाला है, जल्दी से। चलते हैं आगे। अगला, फाइंड थीटा बिटवीन देम। भाई एंगल थीटा बता दीजिए। एक काम करो, थीटा बताने की बजाय आप मुझे कॉस थीटा बता दो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो जल्दी से। अब ये इतना एक्सपेक्ट मैं तुमसे कर सकता हूं, इतना एक्सपेक्टेशन मेरा तुमसे है, ये तुम मुझे बता दो जल्दी से।
जल्दी से बता दो थीटा कितना आएगा। मैग्नीट्यूड ही क्वेश्चन लिया है ए का। सर मैग्नीट्यूड ही क्वेश्चन लिया ए का। हाँ 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 हाँ, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। देखें देखें भाई, कॉस थीटा भाई ए डॉट बी है ना, फॉर्मूला लिख लो इसका, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। भाई इसका वैल्यू रख दो यार अब तो तुम, है ना, जल्दी से वैल्यू रख दो, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखें भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 -1 अपॉन अंडर रूट, बच्चों इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका भी अंडर रूट 3। भाई कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, -1/3 के। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3। ये आपका आंसर। क्लियर है क्या? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, कई बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। अगला भाई, ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। और ए डॉट बी कितना है, ये मतलब आपको ये गिवन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बच्चों ए डॉट बी कितना है 8, ठीक है क्या, और थीटा इज इक्वल टू कितना है 60। आपको मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी बताना है। देखें इस सवाल को किस तरीके से मैं सोचूंगा वो ध्यान से देखना। देखना भाई, यहां पे ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। बच्चों ये कितना आ जाएगा 8। अरे मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी बराबर है क्या? अगर ये दोनों बराबर है तो इसको लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और cos 60 की वैल्यू आजकल मार्केट में 1/2 चल रही है, तो भाई ये कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 8, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 4। लिख लीजिए इसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा 4। क्लियर है क्या? अभी ज्वाइन किया है तो बाकी बचा हुआ कवर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। शाम को 8:30 बजे मिल जाना, आज तुम लोग मिल जाना, सारी असलियत तुम्हें पता चल जाएगी। पीवाईक्यू का पर्दाफाश वहां पे अपन कर देंगे। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। सुनना बच्चों, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया, ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन, सुनना बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना भाई, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। इसका फॉर्मूला ये बनेगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो ना वो नीचे लिख देना। यहां पे नीचे कौन है, बी, तो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर वहीं पे मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ, लिखना भाई, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, लिख लीजिए ऑन ए वेक्टर। तुम लोग खुद ही बताओ, ऊपर तो ए डॉट बी आएगा पर नीचे क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अगर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो नीचे क्या फॉर्मूला बनेगा? मैं चाहता हूं एक एक बच्चा लिखे भाई, जल्दी से बताओ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन जाएगा। क्लियर है ये? चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं। अगला भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताना है, ठीक है ना भाई, ये वाला बताओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताते जाओ, जल्दी जल्दी। क्या बोला है, ए का बी के ऊपर फॉर्मूला बोलो भाई, क्या बनेगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी जल्दी से निकालो। अब देखो टाइम नहीं है, अब अपन को क्या करना है, जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करना है। 7 दूनी 14, कितना आ गया 14 + 6 - 12 डिवाइड बाय अंडर रूट, कितना आ गया 49 56, यानी कितना आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा 66 इंटू अंडर रूट 36 40 49। क्लियर है क्या? ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर आपके पास सारे पीवाईक्यू सारे चैप्टर्स के होंगे, सारे चैप्टर्स के आपके पास हो जाएंगे, एक एक नंबर के सवाल वहां पे करेंगे। देखें भाई, अगला सवाल कुछ ऐसा दे रखा है, x माइनस ए, ठीक है ना, x वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल है 8। अब ये भी देखो, इसके आगे कैप लगा हुआ है बच्चों, कैप का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1, क्योंकि यहां पे ऊपर कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। शुभम राज जी, गलत कुछ भी नहीं है, गलत आप हैं जो बच्चों को भरमा रहे हैं। अरे क्या गलत कर दिया, बताओ मुझे क्या गलत है। ए ऑन बी है ना, तो ए डॉट बी, 7 दूनी 14 और 6 20, 20 और -12, ये तो सही है। अरे यार रुक जाओ, अब ठीक है क्या, अभी ठीक है, अभी ठीक है, बताओ 20 8/7 कितना आ जाएगा 8/7। सॉरी 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 सॉरी, मेरी सॉरी माफ कीजिएगा। चलते हैं आगे, ये रहा, बताएं भाई जल्दी बताएं,
क्या करोगे? देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बच्चों ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। बच्चों क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, यहां पे रख दीजिए और रख दोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। क्या इस टाइप का सवाल तुम लोग कर पाओगे? एक बार तुम लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं, 1 फैमिली अपनी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट चैलेंज है। अच्छा, पेन का कलर चेंज करूं? भाई बता दीजिए पेन का कलर कौन सा रखना है, जल्दी से बता दो कौन सा। येलो रखते हैं अब, चलो थोड़ी देर येलो चलता है। आज देख लो भाई, बहुत सारी स्लाइड्स है आपके पास, मजेदार सवाल हैं। चलते हैं आगे, अगला देखें भाई, ये अपना हो गया। अगला सवाल ये रहा, ये क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए है बच्चों 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 1, ए डॉट बी है, ए डॉट बी कितना है? 1। भाई जल्दी से बता दीजिए, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट विथ ये आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, कितना आएगा? जल्दी से। ग्रेट, येलो डर्टी फेलो। चलिए जल्दी से बताइए क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तुम लोगों के लिए पहला होमवर्क सवाल है, ये क्या करना है तुम्हें? होमवर्क में करना है। चलिए चलते हैं आगे। ये ऐसा अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? ऐसा मत बोलना कि सर को करना नहीं होगा। ऐसा सवाल अपन पहले कर चुके हैं और इस टाइप के सवाल तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला, राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब तुम बताओ बेटा, इस बार का सवाल देखते हैं तुम लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जल्दी से लैम्डा का वैल्यू बता दो, दोनों परपेंडिकुलर है। अरे ए डॉट बी क्या 0 हो जाएगा क्या? जल्दी से लैम्डा बताओ। हाँ भाई जल्दी से। लीनियर प्रोग्रामिंग से लॉन्ग सवाल हो जाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग के मैंने सवाल उठा लिए आज भाई, बहुत ही बढ़िया। ए डॉट बी 0 यानी कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस लैम्डा में कितना आ जाएगा बच्चों? 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 3, और ये किसके इक्वल हो गया? 0 के। 3 प्लस 2 आजकल बच्चों 5 होता है और लैम्डा का वैल्यू -5/2 हो गया। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ भाई, मॉडल पेपर बेटा रात को 8:30 बजे उस सेशन को जाके इसी वक्त पे रिमाइंडर सेट कर दो, लाइक कर दो। जल्दी से चलते हैं आगे। अगला ABC, ये ठीक है ना? चलिए ग्रेट। अब देखें भाई, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, सवाल समझिएगा। बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चों 5, ठीक है ना? अच्छा, एबीसी का अगर मैग्नीट्यूड है, अब ये क्या बोल रखा है? सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इफ ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, इसका मतलब क्या? ये 0 हो जाएगा क्या? सिमिलरली बी डॉट सी प्लस ए, बच्चों ये भी कितना हो जाएगा? 0। और सी डॉट ए प्लस बी, अरे बच्चों ये भी किसके इक्वल होने वाला है? 0। तीनों को ऐड कर दो। जैसे तीनों को ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा समीशन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये तुम कर लेना, इसका मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या हो गया? 0। अब सवाल सुनना, सवाल बोलता है भाई इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसका मैग्नीट्यूड तुम लोग निकाल दो। ये 4 नंबर में सवाल बनेगा तो 2 नंबर में बिल्कुल भी बनने के इसके चांसेस नहीं है। बहुत प्यारा सवाल है, सुनिएगा। मैंने क्या किया बच्चों, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। सुनिएगा, यहां पे इसका स्क्वायर है तो इसको मैंने लिख दिया पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट विथ ए प्लस बी प्लस सी। सुनिएगा, ए को ए के साथ, अरे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आता है क्या तुम्हें? अगर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आता है तो भाई मुझे यह बताओ क्या इसको ऐसा लिख सकते हो? प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ए डॉट बी एंड दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा सर, ये वैल्यू तो अभी अपन ने निकाली, 0 हो गई। मुझे जल्दी से बता दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू रख के क्या पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? जल्दी से, तुम लोगों से इतनी गुजारिश है कि भाई पी स्क्वायर का वैल्यू बता दो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 1K पे नहीं रुकना है, इसको आज अपन 5K 10K 15K तक पहुंचाएंगे। तुम लोगों का साथ रहा तो क्लियर है क्या? अपने सारे दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए और बताइए, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स बताइए भाई। बुला लो अपने स्कूल के सारे दोस्तों को, इसी बहाने उसको मैसेज करने का मौका मिल जाएगा।
रौनक सर का सेशन शेयर करते करते पता चला भाई अपना। क्या बात है, क्या बात है, 100 में से 100 आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। क्या ये 50 के बराबर आ जाएगा? चलें आगे, आगे चलते हैं बच्चों। अगली बात करिए क्रॉस प्रोडक्ट। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जहां से सवाल बनने के चांसेस है। सुनना मेरी बात, सुनना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? पहली चीज अगर मैं तुमसे पूछूं ये एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है ये एक वेक्टर के बराबर आता है। अब सुनना ये किसके बराबर आएगा बच्चों? तो लिख लीजिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और साथ में कॉस थीटा। ये तो हो गया स्केलर पार्ट। और एन कैप, एन कैप क्या होता है? ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। सुनना बच्चों, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैंने क्या किया? ये एन वेक्टर लिख दिया, ठीक है ना। ये प्लेन के नॉर्मल है, ये प्लेन के नॉर्मल है, तो एन वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? ए क्रॉस बी। तो कभी मैं तुमसे बोलूं कि भाई दो वेक्टर का अगर अगर मुझे ये बताओ दो वेक्टर का आपको मैं बोलूं कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, तो क्या ए क्रॉस बी से निकाल सकते हो क्या? हाँ भाई निकाल पाओगे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए तो भाई ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इंटू एन कैप। क्लियर है क्या? चलें आगे, चलें आगे। क्या बात है, क्या बात है। मैग्नीट्यूड ओके। अगला देखे भाई ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। किसके बीच में एंगल बताना है? ये। क्लियर है क्या? और ए और बी के बीच में अगर, अरे यार क्या बात है ना, कर लोगे? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे साइन थीटा लिख लो। यहां पे कितना आ जाएगा? साइन थीटा, है ना। यहां पे कितना आ जाएगा? साइन थीटा। क्लियर है क्या? ये साइन थीटा आएगा। सॉरी यार, है ना यार, एक बच्चे के मैसेज की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, है ना। इस बच्चे को अगर कोई देख रहा हो तो ब्लॉक मार दे। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अगला देखें भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है। भाई मुझे थीटा बता दो जल्दी से, थीटा। एक एक बच्चा बता दो। अरे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ना बच्चे आके। देखो ये YouTube पे कहीं जनता तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करती है, जैसे तुम लोगों जैसे। पर आज मैं बहुत खुश था क्योंकि एक एक बच्चा यहाँ पे आंसर दे रहा है, वो सीरियस है अपने करियर को लेकर। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं ना यार, है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मतलब। चलिए ग्रेट। तो भाई यहां से ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अरे मैग्नीट्यूड ए पता है, मैग्नीट्यूड बी पता है, रख दीजिए 3 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1, है ना। क्योंकि n का मैग्नीट्यूड बच्चों 1 होता है। n का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और अगर ये 3 से 3 गया तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1/2, यानी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है क्या? तो थीटा आपके सामने आ जाएगा 30 डिग्री। कर लोगे इस टाइप का? ग्रेट ग्रेट। चलते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट सुनना बच्चों। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो कभी तुमसे बोले कि क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब मैं तुमसे पूछता हूं सवाल, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है या फिर स्केलर होता है? तुम्हें जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जल्दी से बता दो। ग्रेट। ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, तो अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो सुनना बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो गया? 0। अब 3 केस हो सकते हैं, या तो ए 0 या बी 0 या फिर साइन थीटा 0। और अगर साइन थीटा 0 है, अगर साइन थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा किसके इक्वल हो गया? 0। मतलब ये दोनों वेक्टर्स कौन से हो गए? पैरेलल वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स कौन से हो गए भाई? पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है क्या? चले आगे, चले, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। अब सुनना, अब मेन चीजें बता रहा हूं मैं। पहला, आई क्रॉस आई कितना होता है? जल्दी से बता दो। आई क्रॉस आई कितना होता है? ये जे क्रॉस जे के बराबर भी होगा और ये के क्रॉस के बराबर भी होगा। जल्दी से हर बच्चा कमेंट करके बताए भाई, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0। ये किसके बराबर होगा? 0। क्योंकि साइन थीटा 0 है, साइन थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 0। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना आएगा? 0। चलते हैं आगे। अगला बच्चों देखना, आई क्रॉस जे क्या है? आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू, है ना भाई, ये एक सर्कल बना लिया करो। क्या किया करो? सर्कल बना लिया करो। ये सर्कल बना लिया,
ये क्या किया, सर्कल बना लिया, इसमें लिख लिया आई, है ना, और जे और के ऐसा लिख लिया, है ना, और फिर चल जाना ऐसे, ये ऐसे। अब देखो आई क्रॉस जे बच्चों के आएगा, आई क्रॉस जे कितना आएगा, के, लिख लो, है ना। अच्छा ये बच्चों को डाउट है, सर आई क्रॉस आई जीरो कैसे आया। अच्छा आई और आई के बीच में एंगल जीरो होता है क्या, और साइन जीरो जीरो होता है, तो आई डॉट बहुत ही बढ़िया यार, ग्रेट ग्रेट। तो आई क्रॉस जे कितना हो गया ये। अगला जे क्रॉस के, सुनना, जे के कितना आ जाएगा, आई। डायरेक्शन यही रखना, डायरेक्शन यही रखना, है ना, डायरेक्शन यही रखना। अगला अगला बच्चों के क्रॉस आई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जे के क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, जे के। क्लियर है क्या। अगला अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं बच्चों, सुनना, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, अब डायरेक्शन उल्टा जा रहे हो, और जब भी उल्टा जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस जे। लिख लीजिए इसे, ये सवाल एक नंबर में बनने के चांसेस है, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें। अगला के क्रॉस जे क्या है, के क्रॉस जे, ये किसके इक्वल आएगा भाई, माइनस आई के। अगला जे क्रॉस आई विच इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस आई कितना आएगा बच्चों, माइनस के। ये पूरी गणित अपन ने यहां पे निपटा दी इसकी, देख सकते हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आई जे के लिखो और डायरेक्शन आई से जे के की तरफ चल जाओ, आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो ये सारी बात कर ली। अगला अगर ए क्रॉस बी जीरो है और अगर थीटा जीरो है तो भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्लियर है क्या। चलते हैं आगे। फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना, अगर यूनिट वेक्टर्स है और परपेंडिकुलर है तो भाई आप क्या बोल देंगे, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। चलें आगे। अगला एंगल थीटा, अब इससे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या पता है ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और साइन थीटा अगर ये होता है, साइन थीटा अगर ये होता है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। क्लियर है क्या। हाँ भाई फुल जोश के साथ लाइक कर दीजिए, कृष्णा जी थैंक यू। चलते हैं आगे। वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू द प्लेन ए एंड बी, ठीक है ना, सुनना मेरी बात, उस वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, तो वो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी से, और अगर उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इनटू लैम्डा कर देंगे। ये क्लियर है। चलते हैं आगे, अब इसके सवाल देखते हैं। प्रॉपर्टीज देख लें भाई। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस है। क्लियर है क्या। अगला वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब अलग अलग करके भी वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं, और अगर m है तो उस m को बाहर निकाल सकते हैं। ये इजी तरीके से कर सकते हो। अब देखें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से फिर 2 नंबर का सवाल बनेगा। सुनना भाई, आई ए वेक्टर लिख दिया आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर मैंने लिख दिया आई माइनस जे माइनस के। मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। सुनना बच्चों कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डिटर्मिनेंट। भाई यहां पे आ जाएगा आई जे के, ये आ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा 1 -1 और -1। भाई इसका मैग्नीट्यूड जल्दी से निकाल दो, कितना आएगा, ये आएगा आई, भाई बताइए, ये आ जाएगा -1 + 1 माइनस जे बच्चों कितना आएगा, -1 -1 प्लस के विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 -1। सॉल्व करें, ये बन जाएगा 2j -2 के। क्लियर है क्या। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ग्रेट यार ग्रेट। भाई मेरे पास एक ही दिल है और वो दिल मैं किसी को दे चुका हूं, अब तो मैं कितनी बार दूं बताओ। ग्रेट यार, इतनी अच्छी ऑडियंस जो है तुम्हें, पहले तो शुक्रिया भाई, मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा सेशन मेरा जाएगा आज, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू आप लोगों को। चलते हैं, चलो ये समझ में आया किस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला ए पता है बी पता है, ठीक है, आप ए क्रॉस बी निकाल दो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। एक काम करो, ए क्रॉस बी हटाओ, आप सीधे इसका मैग्नीट्यूड बता दो, पता चल जाएगा सही है या नहीं है। प्लेन का क्वेश्चन कब होगा, 3D में, इसके बाद जस्ट बात 3D है, इसके जस्ट बाद 3D है। जल्दी से भाई ये बता दो, जल्दी से। आज कौन कौन से टॉपिक होंगे, वेक्टर 3D तो पहले हो ही जाएंगे, फिर जितना टाइम बचेगा अपन लीनियर प्रोग्रामिंग करके, और टाइम बचा तो प्रोबेबिलिटी। पर PYQ सेशन मस्त है सब लोगों के लिए, आपकी वजह से डर नहीं लग रहा, ये हुई ना बात,
ये हुई ना बात। एक बच्चे ने नाम लिख रखा है फेलियर बॉय, आज मैं उससे बोलता हूं भाई अपना नाम डाल दे, फेलियर हटा दे उसके आगे से। क्यों? रीजन है तू फेलियर नहीं है, इसका मेरे पे भरोसा रख, है ना, और खुद पे भी भरोसा रख। फेलियर कौन हो सकता है भाई? भाई किसको दिया दिल ये एक हिस्ट्री है, इसकी अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपना पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर 8:30 आ जाना भाई। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बता दो भाई जल्दी से, मैं चाहता हूं एक एक बच्चे का। चलिए ग्रेट, देखते हैं क्या बना है। ये बन गया भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो, पहले क्या निकाल लो? ए क्रॉस बी लिख लो। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखें भाई, आई जे और के, कितना आ गया? आई जे के, ये आ जाएगा 3 1 2, और ये आ जाएगा 2 -2 और 4। देख लें भाई, इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा आई कैप, ये आ जाएगा 4 + 4 8, माइनस जे कैप। देखें बच्चों, 12 - 8, 12 - 4 कितना हो गया? 8, प्लस के कैप कितना हो गया? -6 -2 -8। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अब बच्चों मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालूंगा, देखना, इसमें से 8 कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आ जाएगा? √3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8√3। क्लियर है क्या? आप बहुत अच्छा बता रहे हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं कहता रहा हूं, निखर के आता है मास्टर जब तुम जैसी ऑडियंस उसको मिलती है। एसटीपी और वीटीपी आ गया, लो नाम लिया और वो आ गया। ये सवाल तुम्हें करना है, इसका क्रॉस इसके साथ किसके इक्वल है बच्चों? 0 के, इज इक्वल टू 0 है। आपको लैम्डा और म्यू निकालना है। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, यहां पे अगर दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ना, ए क्रॉस बी क्या है बच्चों? 0, और दोनों नल वेक्टर नहीं हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0, यानी ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और दो पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन बता दो मुझे, क्या x1/x2 क्या करोगे? ऊपर लिख दोगे 2 6 और 27, और नीचे कितना लिख दोगे? 1 लैम्डा और म्यू। लिख सकते हो भाई? आज पूरा खत्म? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। आदित्य जी, अगर आपने इसका आंसर बताया तो बिल्कुल मैं आपका नाम लेने वाला हूं। जल्दी से लैम्डा और म्यू बता दो सब लोग। चलिए ग्रेट, देखें भाई, लैम्डा कितना आ जाएगा? 3, और म्यू कितना आ जाएगा? देखें ऊपर ले गए 27/2। इस तरीके से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलें आगे, चलें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगला, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स ए और बी है। सुनना बच्चों, अब मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, और यहां पे ऐसे अपन ने एक ट्राइंगल बना दिया। इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कितना हो जाएगा? हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या? इस तरीके से अगला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। अगर आपके पास ए और बी क्या है? एडजेसेंट साइड से, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से। अगर डायगोनल है बच्चों, अब डायगोनल है तो हाफ लगा देना। क्या लगा देना? हाफ d1 क्रॉस d2। मैं इनके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा अपन को। अगला, अपन के पास ये सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इसको घर से करे और सॉल्व कर ले। क्या तुम लोग करोगे या नहीं करोगे? जल्दी बता दो, क्या तुम इसको करोगे नहीं करोगे? क्या करना पड़ेगा भाई? ये ऐसा कुछ है ना, ये देखना, ये अपन ने बोल दिया ये 3 वर्टिसेस हैं। ये है 3 -1 और 2। बच्चों ये कितना है? 1 -1 और -3। और बच्चों ये कितना है? 4 -3 और 1। सुनना मेरी बात, सबसे पहले ये वाला वेक्टर निकाल लें, दिस माइनस दिस करके, ये आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर। दिस माइनस दिस करके बी वेक्टर आ जाएगा। और अगर बी और ए आ गया तो एरिया का फॉर्मूला पता है क्या? हाफ कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी। क्या इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? कर लोगे नहीं करोगे? बोल दो हाँ भाई, हो जाएगा क्या? और यार जो नया सेशन से जुड़ गया भाई, इस सेशन को लाइक कर दे, रुकना मत। अगला, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसका तुम्हें इंतजार था। देखें भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आप ए का डॉट लेते हैं किसके साथ? बी क्रॉस सी के साथ, ठीक है ना। अगर ए का डॉट 2 के क्रॉस के साथ लिया, उसे बोलते हैं एसटीपी। और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, एक बक्सा बनाओ, उसमें एबीसी डाल दो। क्या डाल दो भाई? एबीसी। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तुम बी क्रॉस सी निकालोगे, उसका डॉट किसके साथ ले लोगे? ए के साथ, है ना। अब सुनना, अगर आपके पास ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। सुनना बच्चों, बी वेक्टर क्या है? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। सी वेक्टर है
ठीक है ना। तो भाई इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये इक्वल आती है डिटर्मिनेंट। बच्चों लिख दो A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। PYQ 8:30 बजे, 8:30 बजे का टाइम लगा दो, उसमें लिख दो 8:30 बजे का, मार्क कर लो। आज सब बच्चों को प्रेजेंट रहना है उसमें, ठीक है ना। चलते हैं आगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है, और ये इससे भी डिनोट आप कर देते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अपन ने देख ही लिया। ए पता है, बी पता है, सी पता है, एसटीपी निकाल दो। अब ये तुम लोग कर सकते हो भाई, ये तुम मुझे जल्दी से बता दो। आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, होता है जब आपका दिल किसी और के पास होता है और आपके एग्जाम में लगने वाले होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए होते हो और फिर भी तुम मास्टर को एक दिन जाके परेशान कर रहे होते हो, बेटा पढ़ ले, तेरे लिए पढ़ा रहा हूं आज मैं। चलिए मजाक छोड़ो, जल्दी से बताओ। मैंने कहा था ना रोस्ट बहुत अच्छा करता हूं मैं, अभी तुम जाने नहीं हो खूबियां। सर ट्राइंगल की साइड, हाँ वैसे भी कर सकते हो, उसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ A क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, उससे भी कर सकते हो। हाँ भाई ये बताएं, क्या इसको तुम सॉल्व कर लोगे? इसका वैल्यू आ जाएगा 2 2 1 1 माइनस 2 1, क्लियर है क्या? और बच्चों ये कितना आ जाएगा -3 1 2। देखें भाई, क्या इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या हो जाएगा? क्लियर है, ये आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। आगे भाई ये याद कर लो, इसको याद कर लो, तुम इसको याद कर लो। अगर कभी ये आ जाता है A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, भाई ये वैल्यू किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इसको प्रूव करना आसान है, इन दोनों का क्रॉस इसके साथ डॉट के साथ, क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करके सॉल्व हो जाता है। पर अभी तुम ये याद कर लो, यहां पे कितना आता है बच्चों? 2। अगर एक नंबर में ये सवाल आ गया, मींस में आता है वैसे, एक नंबर में ये सवाल आ गया तो यहां पे वैल्यू कितना डाल दोगे तुम? 2। चलते हैं आगे। अगला ये सवाल, अगला ये मैं चाहता हूं तुम लोग करो, क्योंकि इसके बनने के चांसेस हैं, ठीक है ना। ऐसे सवाल वो बिल्कुल दे सकता है। बच्चों अगर मैं बोलूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, A क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस A डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर होता है? ये कैसे होता है? तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहां से आएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए तो भाई इस तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ भाई कर लोगे, ये कर लोगे, हो जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं अपन। चलिए अब मैं 2 सवाल जो है तुम्हारे लिए और दूंगा, ठीक है, 2 सवाल तुम्हारे लिए और दूंगा। पहला सवाल कर लोगे क्या? पहला सवाल ये रहा पहला सवाल, इसका वैल्यू बताना है तुम्हें। तो क्या करोगे देखना, ये याद रखना, A डॉट बी क्रॉस सी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो ABC के। तो भाई आप क्या करना है, इसको लिख लेना I डॉट K क्रॉस J प्लस I डॉट J क्रॉस K। 15 मिनट का ब्रेक चाहिए? 5 मिनट का मिलेगा, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा तुम्हें, 5 मिनट का ब्रेक आपको मिलने वाला है इसमें। चलिए 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 जल्दी से बताइए, अगर ये सवाल तुमने सही बता दिया तो 5 मिनट का ब्रेक पक्का। 0 आंसर होगा, क्या बात है भाई, ये यही पता है ना अपन को, I J K, I क्रॉस J K होता है, तो K क्रॉस J माइनस I होगा, तो I माइनस I प्लस I डॉट I, ये हो गया -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। क्या इसका आंसर 0 आएगा? क्या इसका आंसर 0 आएगा? फॉर्मूला पुट किया, क्लियर है क्या? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0।